कि रामचंद्र जी हमारे राजा होंगे। हम अभी जाते हैं महामंत्री, हम अभी जाते हैं और सारे नगर में सूचना बताते हैं। सुनो सुनो सुनो, अयोध्या के नगरवासियों सुनो, कल प्रातः श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, अयोध्या के नगरवासियों सुनो, कल प्रातः श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, अयोध्या के नगरवासियों सुनो, कल प्रातः श्री राम जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है। अरे भाइयों, ये किस तरह का ऐलान हो रहा है? क्या तुमने सुना नहीं अम्मा? कल प्रातः श्री राम जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है। क्या कहा? राम का राज तिलक? जी अम्मा। राम का राज तिलक। लगता है रानी कैकेयी को इसका पता नहीं। अभी जाती हूँ और रानी कैकेयी को बताती हूँ। दुल्हन की तरह सजाई जा रही है, हर घर घर में आनंद है, बधावे बज रहे हैं। मेरा नाम मेरा नाम मेरा लाल मेरा लाल राजा होगा। मेरा राम राजा होगा। हो, मैं आज कितनी खुश हूँ, कितनी खुश हूँ, कितनी खुश हूँ। मैं सजूंगी, मैं राजमाता कहलाऊंगी। मेरा लाल राम राजा बनेगा। उसके सिर पर राज मुकुट होगा, राज मुकुट। मेरा लाल। अब बस जल्दी से मंत्र आ जाए, उससे अपने दिल की सब बात करूं। मंत्रा कहाँ रह गई? उसे बताऊंगी। पूरे राजमहल को फूलों से सजा दो। मेरा लाल राजा होने वाला है। फूलों से सजा दो पूरे राजमहल, पूरी नगरी में मिठाई बंटवा दो। मेरा लाल राम राजा होने वाला है। हाँ हाँ सुना। अरे मुंह फुलाई क्यों बैठी है?
क्या हुआ? मुंह क्यों फुलाया है? अरे सुन ना, क्यों नाराज हो रही है? अच्छा सुन, नखरे मत दिखा मुझे, सच सच बता, ये नखरे क्यों कर रही है तू अभी? महारानी जी, तुम्हें कुछ पता भी है कि नगर में क्या हो रहा है? मैं भी तुझे वही बताने वाली थी। तू राम की राज तिलक के लिए बताने आई है ना मुझे? लो, मैं तो कुछ और समझाने आ रही हूँ और ये है कि फूले नहीं समा रही है। अरे तू छोड़ मंत्रा, इस समय मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का पल है। मेरा लाल राम राजा होने वाला है। अरे बस अब तो तू मुझे अच्छे से सजा और मेरे लाल के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर। अब मेरे ठाठ और बढ़ने वाले हैं। रानी किस होश में है? जरा अपनी आंखों को खोल। अरे जिसका कल होगा राज तिलक, आदर मान उसी का है और राजा जी जिसको चाहते हैं ये सम्मान उसी का है। रानी जी, ये जो उत्सव हो रहे हैं ना, ये उत्सव नहीं उदासी है। अरे बजते हैं जो नक्कारे, आवाजों में उनकी गम है। भूल गए भाग कौशल्या के, है दया उसी पर विधना की। अरे रानी आंखें खोल जरा, देख चालाकी राजा की। अब मैं समझी तेरा मुंह क्यों बना हुआ है। हम सबने शीश गुथाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही सुन, शायद ये कैसे लक्षण तेरे। कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है या प्यासी है? दासी मुझको ये बतला, तुझको क्यों आई उदासी है? लो, अरे जब राजा राम हो जाएगा ना, तो भरत रहेगा दासों में और दासी समान तुझको कौशल्या रखेगी रनवासों में। अरे मैंने तो अपना हक अदा किया, तेरे घर का नमक खाया है, इसलिए मलाल आया मुझको, गोदी में भरत को खिलाया है। चुप रह चुड़ैल, चुप रह। फिर ऐसी बात अपनी जुबान से निकाली ना तो तेरा मुंह नुचवा लूंगी। चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से चांडाल, जिसने तेरी मत मारी, जो साफ रुई की ढेरी में बनकर आई चिंगारी है। अब के ऐसे वचन कहे तो तेरा मुंह नुचवा दूंगी। राम अगर मुकुट पहने तो तुझको मुंह मांगा धन दूंगी। लाई है प्यारा समाचार, इस कारण उपहार दे ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार ले ले। ये हार तुम्हें मुबारक हो, दासी ना भूखी माल की है। अरे मुझको क्या गरज पड़ी जो अपना मुंह नुचवाऊंगी। अरे राजा कोई भी हो जाए, मैं तो दासी कहलाऊंगी। रानी मैं तेरे घर से हूं, इसलिए मुझे फिक्र तेरी है। कुछ याद है तुमको रानी? याद है ना, जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा बेटा ही राजा होगा, ये वचन दिया था राजा ने। अब देख वही राजा वही दशरथ किस तरह से पलटा लेते हैं। अरे भरत को भेज दिया नानी के घर और राज राम को देते हैं।
बलिहारी ऐसे उत्सव पर जो देश देश में न्योते हो, और 2 बच्चे तो हो मामा के घर, और एक का राज तिलक हो। मंत्रा, तुझे मेरी सौगंध, तू इस समय ये विघ्न क्यों डाल रही है? छल कपट छोड़ और मुझे सच बता। है रानी, मुझे भरत और राम एक दरख्त की 2 शाखें हैं, मुझ चिड़िया के 2 पंख हैं, ये दोनों मेरी आंखें हैं। है भरत राम से भी बढ़कर और राम भरत से भी बढ़कर। गर भरत है मेरा नूरे नजर तो राम है मेरा लत्ते जिगर। रानी किस ख्याल में है? कौशल्या ने तो चुपचाप अपना काम निकाल लिया और तुम फूले नहीं समा रही हो। अरे जब राम राजा हो जाएगा तो कौशल्या राजमाता हो जाएगी, फिर तेरा भरत कहां दासों में गिना जाएगा, और जब चाहे उनसे नौकरों की तरह राम काम करवाएगा। फिर सोच तो किस गिनती में आएगी? क्योंकि ध्यान रख, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। मंत्रा, देख, तुझे मेरी सौगंध है, तू सच सच बता, तू जो ये कह रही है क्या वो सब सच है? हाँ रानी जी, ये बिल्कुल सच है। जरा अपने नजरों से इस भ्रम का पर्दा तो हटाओ और सच्चाई को भाप कर आगे की बात सोचो। मंत्रा, तू सच कहती है, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। तू मेरी परम हितैषी है, तेरा गुण जान लिया मैंने, निश्चय ही कपट राजा में है, ये सब पहचान लिया मैंने। तू बुद्धिमान सियानी है, तू ही अब मार्ग दिखा सकी हो भरत का राज तिलक, ऐसा कोई उपाय बता सकी? रानी जी, उपाय तो मैं ऐसा बता दूंगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो कैसे? तुम भी कितनी भोली हो, सारी बातें भूल जाती हो। अरे कुछ याद है तुमको, जब देवासुर संग्राम में आप गए थे राजा के साथ में और राजा के प्राणों पर संकट आ गया था, तब आपने उनकी प्राणों की रक्षा की थी और राजा ने आपको 2 वचन देने को कहा था, परंतु अभी तक वो वचन पूरे नहीं हुए। आपने कहा था मैं समय आने पर मांग लूंगी, अब वो समय आ गया है। अरे रानी, इस रण जीतने के लिए बस ये 2 ही तीर काफी है। तो तू क्या चाहती है? मैं इस समय राजा से 2 वरदान मांगू? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो समय है। तू ही बता, उन 2 वरदान में मैं क्या मांगू? सच में रानी, तुम बिल्कुल भोली हो। पहेलियां मत बुझा, मुझे सच सच बता। मैं बताई देता हूं। पहले में अपने बेटे अपने लाल भरत के लिए राज तिलक मांगना, और दूसरे में उस राम कौशल्या के बेटे के लिए 14 वर्षों का वनवास। 14 वर्ष का वनवास? हाँ, 14 वर्ष ज्यादा नहीं होंगे? रानी, जब सारी बात बनने को हो फिर क्यों मझधार में जाती हो? अरे मैं तुमको समझाती हूँ, जब 12-14 वर्ष तक भरत राज करेंगे तो जनता के दिल में बस जाएंगे, फिर राम अगर उन्हें हटाना चाहे तो हटा नहीं पाएंगे। मेरी प्रिय सखी मंथरा, तेरे सिवा मेरा कोई परम हितैषी नहीं। यदि प्रभु ने मेरा मनोरथ पूरा किया तो मैं तुझे अपने आंखों की पुतली बनाकर रखूं। सच?
प्रियदासी मंथरा, केकई तेरी मति की बलिहारी है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। देख मंत्रा कभी ना होगी कौशल्या की मनमानी, अब राजा बनेगा भरत लाल, हट मैंने भी ये ठानी अब। पर रानी, पर ध्यान रखना, राजा पर तिरछी कर भों कमानों को तुम को भवन में जाओ और अपना त्रिया चरित्र दिखाओ, पर ध्यान रहे मांगना खूब चतुराई से। अरे जब मांग सफलता पा जाए रानी, मांगना वरदान उस समय जब राजा सौगंध राम की खा जाए। राम की सौगंध? हाँ, क्योंकि अगर उन्होंने राम की सौगंध खा ली फिर वो पलट नहीं सकते। ठीक कहती है मंथरा। अब मेरा लाल भरत ही राजा बनेगा। चुप चुप चुप। अब मेरा लाल भरत ही राजा बनेगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बस रह गया बस। कोई कमी हो बता देना। मंत्रा ने ठीक ही कहा है। अगर राजा राम बना तो मेरा लाल तो बस कहलाएगा। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। राजा तो मेरा लाल ही बनेगा, मेरा भरत ही राजा बनेगा। घर से आ गया अब थोड़ा सा सीन रह गया, इसलिए से बहुत मिले। नहीं, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। राजमाता तो मैं ही बनूंगी। मैं क्या गई? मेरा लाल बनेगा राजा, भरत बनेगा राजा। सौतन का बेटा कभी राजा नहीं बनेगा, कभी राजा नहीं बनेगा, कभी राजा नहीं बनेगा। सौतन का बेटा कभी राजा नहीं बनेगा। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। राजा राम नहीं बन सकता, राजा राम नहीं बन सकता, राजा राम नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। नहीं नहीं, सौतन का बेटा कभी राजा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं नियति को बता दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
दिशा में लोलीन है। हे परमात्मा, ये कौन धोन में लेटने का भला कौन सा दिन है? कौन गई? उसका भी खा गया। मेरी अपने प्रिय। बच्चे का उसके। केकई, तुम अच्छी तरह से जानती हो हम तीनों रानियों में सबसे अधिक स्नेह तुमसे करते हैं। तुम चाहो तो हम तुम्हें अपने प्राण दे सकते हैं, मगर तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम काम भान में लेती हो, तुम भारी तुमको पल है, जो प्राणों से है प्यारा तुमको उसका अभिषेक मत करो। तो रानी सोना श्रृंगार करो, धूल दूषित हो रानी। क्या इच्छा है, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, बतलाओ रानी। मुझसे दूर रहिए महाराज, मुझसे दूर रहिए। जो रूठा तुम न जाने, मेरी जान पे पन आएगी, मेरी जान पे पन आएगी। हर रूठा तुम न जाने, रूठा तुम न जाने, मेरी जान पे पन आएगी, मेरी जान पे पन आएगी। हर रूठा तुम न जाने। ये बाल बिखरे बिखरे बालों पे यूं न होते, ये नाग काले काले फूलों में यूं न होते, ये रात का अंधेरा दिल से गले न मिलता, बुलबुल का शोक गुंजा ऐसे न दिल से खिलता। हाय रूठो तुम न जाने, मेरी जान पे पन आएगी, मेरी जान पे पन आएगी। हाय रूठो तुम न जाने। करते न तुम बहाना, नजदीक कैसे आते, ये फासला ये दूरी हम किस तरह मिटाते। हाथों में हाथ लेते जब हाथ ही हमारा, इस बेकरार दिल को मिलता नहीं किनारा। हाय रूठो तुम न जाने, मेरी जान पे पन आएगी, मेरी जान पे पन आएगी। हाय रूठो तुम न जाने। आओ करीब आओ, दशरथ के पास आओ, आंखों में क्रोध क्यों है हमसे जरा बताओ। अब मुस्कुरा के कह दो हमको खफा नहीं है, एक दिल है साथ जा है, हम तुम जुदा नहीं है। रूठो तुम न जाने, मेरी जान पे पन आएगी, मेरी जान पे पन आएगी। हाय रूठो तुम न जाने। मुझसे दूर रहिए महाराज, मुझसे दूर रहिए। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ मगर प्रत्यक्ष जताने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका सब मुंह देखे की चाहत है, वो ही प्राणों से प्यारा है जिससे पूरी अपनायत है।
भीख मिलती है। अरे ऐसे वैसे से मत मांगो, अरे मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा, जाने दो इन कविताओं को, बतलाओ तुम क्यों हो रूठी? तुम तो फूलों सी हंसती थी, बोला आज ऐसी क्यों है? तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। कुछ ध्यान तुम्हें हो यदि अगर तुम पर मेरे तो वरदान करूं, वे ही वर मुझको दे दो, बनते हो यदि धनवान प्रभु। दो वरदान और दो वरदानों के लिए इतना बड़ा आडंबर? अरे दो वर तो कोई चीज नहीं, जितना चाहे ले लो तुम। हमने सीखा है नहीं नहीं, जितना मन को बाहे ले लो तुम। बरसे न बूंदे, ये सब धोखा मेघों में है। जो कहा किया जो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। सच तो ये है महाराज, मुझे मर्दों पर रहा विश्वास नहीं। अपनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को ना बहलाओ। सच्चे हो तो रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। सौगंध राम की? और वो भी ये दस्तक उठाए? नहीं नहीं रानी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्या हुआ महाराज? जब तक आप राम की सौगंध नहीं खाएंगे, तब तक मैं आपसे अपने दो वरदान नहीं मांगूंगा। अरे आसमान के तारे चाहे पृथ्वी पर आ जाएं, चुप चुप पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में उड़ जाए, मालिक हो समुद्र में या पहाड़ों पर मगर जाए, मगर रानी हम वो नहीं जो बातों से तुम्हारी उतर जाए। अरे परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा कि क्षत्र नरेश अपनी बात से विचलित नहीं होगा। सौगंध पूर्वक मेरा तुझसे कथन है, यह वीर प्रतिज्ञा है, क्षत्रिय का धर्म है। तो ठीक है रानी, मेरी प्रतिज्ञा सुन। न दास मेरी बातों का, यह राज भवन है, साक्षी पृथ्वी आकाश और ये पवन है। मैं आज पहली मर्तबा उस पाक नाम की लेखाता हूं तेरे सामने में आज, सौगंध नाम। अरे आपने राम की सौगंध खा ली महाराज। आइए आइए महाराज, आइए 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 महाराज, आइए। विराज जी, विराज जी महाराज, लीजिए लीजिए, फल खाइए, लीजिए महाराज, लीजिए ना। हम ये फल ग्रहण नहीं करेंगे। क्या हुआ महाराज? रानी, ऐसी क्या विद्या आन पड़ी थी कि प्राणों से प्यारे राम की सौगंध तुम्हें जो हमें खिलानी पड़ी? महाराज, आपको देवासुर संग्राम याद है? हाँ रानी, भला उसको हम कैसे भूल सकते हैं? फिर तो आपको ये भी याद होगा कि देवासुर संग्राम में मैंने आपकी जान बचाई थी। हाँ हाँ रानी, यह बात भी। मैं आ गया है महाराज, और मैं अपने वो दो वरदान मांगती हूँ। अरे जो मांगोगी वो पाओगी, और सब कुछ तुमको दे सकते हैं, और कौन तुम्हारा हीरो से इतनी भी हम शक्ति रखते हैं। तो ये महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वचन देने में भैया बनाने के रानी, रानी, तू रघुकुल की तोहिन कर रही है। अरे क्या तू नहीं जानती
सरहदपूर्ण रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो सुनिए महाराज, प्राण प्रति प्राणनाथ, अब मैं वरदान मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुख को रात दूसरा है मेरा, सुन लो, कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत्य से विचलित मत होना। राजा राम जो हो रहा वो राजा नहीं उदासी हो, कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बतासी हो। क्या कह दिया? अरे इससे तो अच्छा था तुम दशरथ के प्राण मार लेती, इस राजभवन को जलाकर खाक कर देती। मगर जो तूने मांगा है उसे देकर ये दशरथ जीवित नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। क्यों? क्या हुआ महाराज? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं? क्या भरत आपका पुत्र नहीं? फिर राम से ही स्नेह क्यों? सब पुत्र पिता को एक समान। अरे यह बात तुम भी जानती हो। भरत राम मुझको एक भगवान त्रिलोचन साक्षी है। जो बात तुम्हारी पहली है वो नहीं हुई है 12 में। और भरत लाल को राष्ट्र लग जाए भी उत्साह से स्वीकार है। रानी ने राज भरत जी को परित्याग कर अन्याय न कर, राम गौ और निर्दोषी है उससे इतना अन्याय न कर। रानी ने तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है आज वो सारे तुझसे बस इतनी भी कुमारता है। समझती होकर भी ना दूर हो मुझसे आनंद राम मेरा, आंखों के आनंद राम मेरा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 2 वर्ष तो मैंने मांगे, अब मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई जो रेखा पत्थर पे, धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बतलाती हूँ। अवधेश बात घर में ही रहे, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछले वरदान नहीं। क्यों जैसे हमको गिराती है, जब सत्य वचन है हमारा तो उससे हमको डराती है। हम सूर्य वंश की चादर में एक काली बात नहीं आने देवेंगे, सुनती है प्राण दे देवेंगे पर वचन न डालेंगे। कैसी उलझन है, अगर वचन ना दूं तो धर्म मारा जाता है। उसे राम वजह पर चले गए तो प्राण सुधारा जाता है। क्यों? क्या हुआ महाराज? मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास नहीं मांग रही। मैं तुमसे दधीची जैसी हड्डियां नहीं मांग रही। मैं कर्जा अपना मांग रही जो तुमको देना वाजिब है। हरिश्चंद्र के कुल से हो, ये दे दो वही मुनासिब है। अरे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तुझ मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पाँव में कुछ कुल्हाड़ी मार रही। रानी तुझे अपना नाराज की चल प्रसाद राख उड़ेगी खाक शरीर, अवधपुरी को छोड़ कर चले गए रघुवीर।
रानी, अगर राम बना के चले गए तो ये दशरथ की जात तुझसे पूछेगी कि कहाँ है मेरे राम, कहाँ है मेरे राम, कहाँ है मेरे राम। रानी पुरानी भारत पर राज तिलक तो करवा सकती है, मगर फिर ये नहीं तो अपनी माते की बिंदिया भी लगा सके। तेरी ये मांग है, तेरी बात मांग लिखा देती। जा अपना पुत्र भरत को बुला, ठीक है दीपक जला, आज तेरी सारी निकाल के दूर हो गई और साथ साथ मेरा गला बहुत हमारी चिट्ठी। अरे अपना विश्वास हुआ अपनी पत्नी के हाथों डर का सत्या रानी, रानी तू भी सुखी न रह पाएगी अगर राम वनों को चलेंगे तो विधवा कभी कहलाएगी। तुम कहते हो राम वनवासी, अरे अयोध्या की जान राम में है, मेरे साथ साथ में राम के दशरथ के प्राण राम में है। क्यों, क्या हुआ महाराज? तुम अपने मुख से ही कह दो, मैंने कोई वचन दिया नहीं। मैं भी संसार से कह दूंगी, राजा ने कोई वचन दिया नहीं। तुम तो संसार से कह दोगी कि राजा ने कोई वचन दिया नहीं, मैं भी कह दूंगा कुछ लिया नहीं और तुम भी कह दोगी कि कुछ लिया नहीं। मगर ऐसे कैसे कह दे जब साक्षी मेरे रघुराई है, मैं कैसे कह दूं दिया नहीं जब सौगंध राम की खाई है। अगर राम की सौगंध खाकर भी अगर यह दशरथ तुझसे बचाए, इससे तो अच्छा मैं शरीर खाक में मिल जाए। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। रानी जी, महाराज को क्या हुआ है? कुछ नहीं सुमंत जी, राज तिलक के कार्यभार को देखते देखते रात भर बहुत थक गए, इसलिए आराम कर रहे हैं। कहिए आप रानी जी। सिर्फ इतना कर दीजिए, राम से कहिए कि महाराज ने राम को याद किया। जैसी आज्ञा। प्रणाम पिताजी। पिताश्री, पिताश्री, आपको क्या हुआ है पिताश्री? आप कुछ बोलते क्यों नहीं पिताश्री? पिताजी, ऐ पूछे पिता हुआ क्या है, क्यों तुमको मुरझाई है, क्यों तुमको मुरझाई है, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ? माता जी, माता श्री माता
हुआ है माँ? पिताजी किस कारण शैया पर पड़े हैं माँ? यदि आपको कुछ मालूम है तो हमें बताइए। राम, कभी किसी समय महाराज ने मुझे 2 वरदान देने को कहा था और मैंने महाराज से कहा था कि समय आने पर अपने 2 वरदान मांगो। आज मैंने उचित समय देखकर महाराज से अपने वो 2 वरदान मांग लिए। पहले वरदान में भरत को राज तिलक और दूसरे वरदान में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। बस यही इनकी पीड़ा का कारण है। बस इतनी सी बात माता जी? केवल इतनी सी बात के लिए मेरे पिताजी इस कारण दुखी हैं? माता जी, बड़भागी वो बेटा है जो माता पिता का आज्ञाकारी है। यदि ऐसी आज्ञा आपकी है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए, अफसोस आज तक रहा हमें माता या पिताजी ने कोई हुक्म ना आज तक दिया हमें। ये आज सुनहरा मौका है जो हमको सेवा देती है माँ। ये आज हमारा वो भाग्य जो हमसे सेवा लेती है माँ। माँ, हम सच कहते हैं, राज तिलक लगता था माथे भारी, वो भरत प्रण प्यारे को हो, इसमें आनंद अपार हमें। श्री भरत अयोध्या में रहकर निज कर्म काज का कार्य करें। हम वन में जाके रघुकुल के आदर्शों का प्रचार करें। राम, जल्द ही तुम वन गमन की तैयारी करो, क्योंकि जब तक तुम वनों को नहीं जाओगे तब तक इनका संताप नहीं जाएगा। माता जी, आप ठीक कहती हैं माँ। हमारा जन्म भी इसलिए हुआ है कि हम माता पिता, गुरु और ब्राह्मणों की सेवा कर सकें। ठीक है माँ, अब हमें आज्ञा दीजिए। हेलो हेलो, प्रणाम माँ। जुग जुग जियो मेरे लाल। आने में इतनी देर क्यों की? तुझे पता है ना, जब तुझे आने में देर हो जाती है तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कता है। कल सवेरे तेरा राज तिलक है और तू है कि तेरा कोई अता पता नहीं। आ बैठ मेरे लाल, आ बैठ। तेरी नहीं जगह नहीं है। माँ, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। क्या मतलब? मैया मैया क्या बतलाऊं, नहीं रोक के रहा इस आसन के। क्या भेद खोल कर दर्शाऊं, नहीं योग्य रहा सिंहासन के। राम, राम, तेरी बातों ने तो मुझे उलझन में डाल दिया। साफ साफ क्यों नहीं कहता? आखिर बात क्या है? माता जी, है कर्म गति बलवान बड़ी, जिसका भेद ना कोई पाता है। ब्रह्मा जो करना चाहता है पल भर में कर दिखलाता है। फिर राजा को निर्धन करे, निर्धन को राज दिलाता है। संसार विहार में हर प्राणी विधना को शीश झुकाता है। राम, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तू कहना क्या चाहता है? माँ, मैं तो केवल आपको प्रणाम करने के लिए आया हूँ। राज के बदले मुझे वन जाने की आज्ञा हो चुकी है।
आज्ञा? कैसी आज्ञा? और किसने दी है आज्ञा? क्या महाराज की यह आज्ञा है? नहीं नहीं, महाराज ने तुम्हें राज्य दिया, क्यों उलट विचार हुआ मन में? श्री राम सरोवर सुखधाम किस कारण जाते हो वन में? नहीं नहीं राम, तुम्हारे पिताजी तो तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं। फिर ऐसे कौन से भूल हो गई मेरे लाल, जो महाराज को तुम्हें वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी? माता जी, माँ केकई ने पिताजी से 2 वरदान मांगे थे। पहले वरदान में भरत को राज्य तिलक और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्षों के लिए वनवास। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं, क्योंकि अपने पुत्र भरत को राज्य तो दिलवा सकती है, परंतु मेरे बेटे को वन भेजने का उसे कोई अधिकार नहीं। और फिर वन में खतरनाक किस्म के जंगली जानवर होंगे। कैसे रहेगा मेरा लाल वहाँ कांटों भरी धरती पर? कैसे चलेगा मेरा लाल? शांत हो जाओ माँ, शांत हो जाओ। छोड़ जग के ये झमेले, अब तो डेरा वन में होगा माँ। छोड़ जग के ये झमेले, अब तो डेरा वन में होगा माँ। राज भैया, राज भैया भरत करेंगे। 14 साल हम वन में रहेंगे। त्याग दी माँ मैंने भक्ति, चलो छूटी जान सकती। ताने सहने थे अकेले, अब तो मेरा वन में होगा माँ। छोड़ जग के ये झमेले, अब तो मेरा वन में होगा माँ। शांत हो जाओ माँ, शांत हो जाओ, नहीं शांत हो जाओ माँ। नहीं राम, ये माता जी को क्या हुआ? ये कुछ बोलती क्यों नहीं है? सीते, अब तुमको क्या बतलाऊं सीते? क्या बतलाऊं तुमको मैं आज की बात ये? क्या बतलाऊं तुमको मैं आज की बात
को वनवास मिला और भारत को रासिए क्या बतलाऊं तुमको मैं दक्षिण को दिया था सब पे परंतु स्वामी, मैं भी आपके साथ वनों में चलूंगी। नहीं जानकी, जाने की आज्ञा तो केवल राम को हुई है। हम तुमको साथ नहीं ले जा सकते जानकी। नहीं स्वामी, ऐसा मत कहिए। पिताजी ने मुझे आज्ञा दी है, जहाँ आप जाएंगे वहीं मैं आपके साथ चलूंगी। वन जा वो सिए बात मानो पिए वन जा मेरी जिद न करो तुमसे न करो तुमसे कुछ तो मानो प्रिय अब आएंगे। भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जो मैंने सुना है क्या वे सत्य है? हाँ लक्ष्मण,
वो सब सत्य है लक्ष्मण। नहीं नहीं भैया, यह नहीं हो सकता। लक्ष्मण, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण प्यारे हो, तुम मेरे धनुष बाण हो, तुम मेरी आंखों के तारे हो। बताओ तो किस कदर यूं अश्क बहाते हो। तुम योद्धा हो, बलवीर हो, तुम शूरवीर कहलाते हो। नहीं नहीं भैया, वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक। अधिकारी जो इस गद्दी का है, बस उसका होगा राज तिलक। यह तो अधिकार का झगड़ा है, चुप रहने में संतोष नहीं। बन जाने की खूब कही, पर जाए क्यों जब दोष नहीं। चुप हो जाओ लक्ष्मण, चुप हो जाओ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो लक्ष्मण? ठीक क्या है हम- भैया, क्या हम पिताजी के वचनों को टाल दें? माँ कैकेयी की आज्ञा का उल्लंघन कर दे लक्ष्मण? नहीं नहीं लक्ष्मण, और बन जाने की आज्ञा तो केवल राम को हुई है। लक्ष्मण, ये हमारा आदेश है। तुम यहीं अयोध्या में रहकर माता और पिताजी की सेवा करो। नहीं नहीं भैया, ये नहीं हो सकता। यदि आप मुझे यहाँ पर छोड़ कर गए तो ये लक्ष्मण आपके जाते ही अपने प्राण त्याग देगा। लखन कहाँ मानो ये राम कहे। लखन कहाँ मानो ये राम कहे। वन में कष्ट हजारों विधाता सहे। साया हूँ तुम्हारा चिराग मेरे, साया हूँ तुम्हारा चिराग मेरे, अंचल हूँ तुम्हारा भ्राता मेरे। लखन कहाँ मानो ये राम कहे। लखन कहाँ मानो ये राम कहे। तुम्हारे बिना मैं ना जीऊंगा भैया, तजूंगा प्राण अपने इस धरा पर। तुम्हारे बिना मैं ना जीऊंगा भैया, तजूंगा प्राण मैं तो इस धरा पर। मैं सेवक ऋणी तुम्हारा श्री राघव मेरे। लखन कहाँ मानो ये राम कहे। लखन कहाँ मानो ये राम कहे। साया हूँ तुम्हारा चिराग मेरे, साया हूँ तुम्हारा चिराग मेरे। क्या मुझे है बन जाने की भैया। क्या कहेगी ये दुनिया, जरा सोचो। क्या मुझे है बन जाने की भैया। क्या कहेगी ये दुनिया, जरा सोचो। ओ बन की करो तैयारी, ये राम कहे। तुम्हारा चिराग मेरे, साया हूँ तुम्हारा चिराग मेरे। अंचल हूँ तुम्हारा भ्राता मेरे। लखन
है लक्ष्मण, अगर तुम्हारी भी ऐसी इच्छा है तो तुम भी माता जी से आज्ञा ले लो। ठीक है भैया। हेलो अभी भी तेरे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी। तू मेरे जख्मों में नस्तर लगाती है। बता किस जन्म का बदला ले रही है। हेलो अरे कोई जाए मेरे राम को लेकर आए। क्या किसी को भी कल्पना में प्राणों का मोह नहीं रहा। मेरे राम, मैं जानता हूं तुम मेरे आज्ञाकारी पुत्रो। भला तुम भी बताओ, दशरथ तुम्हारे बगैर कैसे जीवित रहेगा, कैसे जीवित रहेगा। पिताजी, आप इतना दुखी क्यों हो रहे हैं पिताजी? केवल 14 वर्षों की ही बात है। 14 वर्ष व्यतीत होते ही हम वापस अयोध्या लौट आएंगे। शांत हो जाइए पिताजी, शांत हो जाइए और हमें खुशी खुशी बन जाने की आज्ञा दीजिए पिताजी। तुम अपना कर्तव्य निभाओ, मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ। तुम मेरा मत जाओ और मैं अपने प्राण यहाँ गवाता हूँ। आज्ञा दीजिए पिताजी। भला मैं खुशी तुम्हें कैसे मन दिखाने दूंगा। क्या गई है तूने, क्या किया? पिता, हमने तो राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था। भला बता कि अब राजा जनक को क्या जवाब देंगे? लक्ष्मण, क्या अभी तुम्हें दशरथ के प्राणों का मोह नहीं रहा? अरे क्या गई है तुझे किस जन्म का बदला लिया के गए? राम, जल्द ही वन गमन की तैयारी करो। जो आज्ञा माता जी। देखो मेरी फुलवारी हमसे रूठ कर चली गई। सुमन, जाओ जाओ और मेरी फुलवारी को रोको। हे परमात्मा, ये तेरा कैसा न्याय है? श्री राम, लक्ष्मण और बहू रानी जानकी दोनों की ओर जा रहा है और हम अब भी मौन खड़े हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
हमें महाराज से बात करनी होगी। महाराज, ये आपने कैसे वचन दे दिए? आपने ये भी नहीं सोचा यदि श्री राम वनों को चले गए तो अयोध्या की प्रजा बगावत करने लगेगी। यदि प्रजा बगावत करती है तो सैनिक भी तो बगावत करेंगे। मैं भी इस राज्य का महामंत्री हूं, मैंने भी इस राज्य का नमक खाया है। मेरे होते हुए ये कदापि नहीं होगा। महाराज, मैं श्री राम को जाकर कह दूंगा कि आपने कोई वचन दिए ही नहीं और आपने अपनी आज्ञा वापस ले ली है। ऐसा नहीं हो सकता। हमने ये वचन राम की सौगंध खा कर दिए हैं और तुम जानते हो, अरे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या यही रघुकुल की रीत है? क्या यही रघुकुल का न्याय है? प्रजा जनों पर जिस जगह निडर हुए महाराज, भला ऐसे राज्य का, ऐसे राजा का कौन भला सम्मान करे? जब आप रहे महलों में वन कमान प्रिय संतान करे। महाराज, ये तो सब कहने की बातें हैं कि आपने रघुकुल की रीत निभाई है, अरे औरत की जिद पूरी की है, बच्चों की बलि चढ़ाई है। मुझको ये विश्वास हुआ हम तड़प तड़प पर जाएंगे। जो आग तुमने लगाई है उसमें हम सब जल जाएंगे। सुमन, तुम ऐसे सर्द मत करो। तुम भी कहीं ये नहीं चाहते कि आप सब तक जीवित रहे। सुमन, महाराज, न्याछावर अपना तन मन इस राज कर डाले, बलिहारी अपना जीवन धन इस राज मुकुट पर कर डाले। लेकिन अगर अन्याय हो तो मान नहीं रह सकते हम। अपने बच्चों की बलि चढ़े ये बात नहीं सह सकते हम। महाराज, ऐसे वरदान दिए तुमने, बेजान वध को कर डाला। वनवास राम को दिया नहीं, शमशान वध को कर डाला। शमशान वध को कर डाला। हम तुम्हारे सब पर जाके दोषी हैं। मैंने वचन देते हुए नहीं सोचा कि तुम्हारे ऊपर ये पूरी अयोध्या नगरी के ऊपर क्या बीते। मैं पापी हूँ, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं तड़प क्या मरूंगा, तड़प क्या मरूंगा। ये महाराज, सारा मत पियो, ऊपर से पियो, ऊपर से। हाँ, बताइए मैं इसमें किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ? सुमन, तुम कर सकते हो। वो तीनों तुम्हारी गोद में खेले हैं, वो तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। तुम 4-5 दिन आवागमन वनों में कराकर के वापस नहीं आना। तब तक यहाँ की बात भी ठंडी हो जाएगी। बाकी मैं देख लूंगा। सुमन, तुम जाओ और मेरी फुलवारी को वापस लेकर आओ। क्या कहा महाराज? मैं उनको वनों ले जाऊं? महाराज, मैं श्री राम को भली भांति जानता हूं। मैं रघुकुल की आन के खातिर अपने प्राण तक दांव पर लगा सकता है, परंतु 14 वर्षों से पहले अयोध्या लौटना उसे कभी स्वीकार नहीं होगा। महाराज, तनिक चिंतन करे महाराज। यदि मैं उन्हें वनों में ले भी गया फिर और वापस लाने में असमर्थ रहा
तो यह अभागा सुमंत क्या जीवित रह पाएगा? अरे मनो में अपने प्राण नहीं त्याग देगा। क्षमा करें महाराज, मुझे ये आपकी आज्ञा बिल्कुल मंजूर नहीं। सुमंत तुम मंत्री हो और इसको स्वतंत्र पाते हो। तुम्हारे ये कठोर शब्द सुनकर कभी ऐसा ना हो कि हम तुम्हारे लिए कोई दंड नियुक्त कर दें। हाँ महाराज, और आप ठीक ही कह सकते हैं। अरे पितु भक्त शर्मन, आपने मृत्यु दंड दे डाला और राम जैसे आज्ञाकारी पुत्र को 14 वर्षों का वनवास। हाँ महाराज, मुझे भी मृत्यु दंड दे। अरे बुलवा लीजिए सैनिक, निकलवा दीजिए आंखें, कटवा दीजिए ये जिह्वा। न ये आंखें तो न्याय को देख सकेंगी, न ये जिह्वा उसके खिलाफ कोई आवाज उठा सकेगा। सुमन तुम मेरी फुलवारी को लेकर आओ। मैं आदेश देता हूं तुम मेरी फुलवारी को लेकर आओ, तो नहीं तो मैं निश्चित ही तुम्हारे लिए कोई दंड कर दूंगा। सुमन अपने प्राण तो दे सकता है, परंतु किसी अन्याय राजा की आज्ञा मानना उसे कभी स्वीकार नहीं। महाराज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अरे श्री राम का क्या दोष था? पुत्री सीता का क्या दोष था? और पुत्र लक्ष्मण का क्या दोष था? अयोध्या की प्रजा के साथ आपने विश्वासघात किया है। अयोध्या की प्रजा आपको कभी क्षमा नहीं करेगी महाराज, क्षमा नहीं करेगी। मैं तुम्हारा भी दोषी हूँ और अपनी समस्त प्रजा का भी दोषी हूँ। इस राजा के आदेशों की अवहेलना मैं निश्चित तुम्हारे लिए दंडित करूंगा, निश्चित दंडित करूंगा। ठीक कहते हैं महाराज, आप इस अयोध्या की मालिक, अरे आप इस बड़े अयोध्या के मालिक हैं और मैं एक मामूली सा नौकर। अरे मैं अयोध्या के कौन से पगार पाता हूं ना? मैं तो आपका सेवक ही हुआ ना। सुमंत ऐसे राज्य में नौकरी नहीं करना चाहता जहां निर्दोषों को दंड दिया जाए। महाराज मुझे ये आपकी नौकरी स्वीकार। अच्छा महाराज, मेरे मुख से कुछ अनुचित शब्द निकले हो तो मुझे क्षमा करें और मुझे जाने की आज्ञा दें। रुक जाओ सुमंत, रुक जाओ। सुमंत ये जान लेना, ये दशरथ पुत्र वियोग में एक बार तो बच जाए, लेकिन तुम्हारे वियोग में मेरी मृत्यु निश्चित है सुमंत। महाराज ऐसे वचन ना कहे महाराज, ऐसे वचन ना कहे महाराज, ना कहे। मुझसे भूल हो गई थी महाराज, मुझसे भूल हो गई थी। आपके ये वचन मेरे हृदय पर लगते हैं महाराज। कहिए महाराज मुझे क्या करना होगा? सुमंत मेरी फुलवारी को वापस ले आओ। वो तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं, वो तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। उन्हें 3-4 दिन वनों में आवागमन कराकर वापस ले आओ। तब तक यहाँ की बात भी ठंडी हो जाएगी, बाकी मैं संभाल लूंगा। मगर सुमंत इतना ध्यान रखना कि इस दशरथ के प्राण राम है, राम है।
में साथ मित्र का देना है, मित्र का सच्चा कर देना। न्यौछावर राज मुकुट पर है राज भक्त का धर्म। महाराज, मैं राम लक्ष्मण को अपने साथ ले जाऊंगा और 4 दिन वन का मन कराकर यहाँ वापस लेकर आऊंगा। अच्छा महाराज, मुझे अब आके ओ एक कतरा आंसू का तुझे है बुला, कैसे जीऊंगा एक पल पल में तुझ बिन रहा न जा। ओ एक पल आंसू का तुझे है बुला, कैसे जीऊंगा एक पल में तुझ बिन रहा न जा। चला पिया चलते रहे नगर में मुसीबत के साए, इंसान के जीवन में भी सदियों से छाए। आती है रुकती घड़ियां अपने नसीब से, धड़कने दिलों की सुन लो बेटा करीब से, बेटा करीब से। चला बिया आजा मेरे राम, ओ एक कतरा आंसू का तुझे है बुला, कैसे जीऊंगा एक पल में तुझ बिन रहा न जा। ओ एक कतरा आंसू का तुझे है बुला, कैसे जीऊंगा एक पल में तुझ बिन रहा न जा। कैसे पाला कुछ तो ख्याल कर, कैसे कटेगा जीवन मुझसे सवाल कर। किस घड़ी को मैंने ये वचन है दे दिया, अपने स्नेही का खुद ही बुरा किया, खुद ही बुरा किया। चला पिया आजा मेरे राम, ओ एक कतरा आंसू का तुझे है बुला, कैसे जीऊंगा एक पल में तुझ बिन रहा न जा। ओ एक कतरा आंसू का तुझे है बुला, कैसे जीऊंगा एक पल में तुझ बिन रहा न जा। एक कतरा आंसू का तुझे है बुला, कैसे जीऊंगा एक पल में तुझ बिन रहा न जा। जय श्री राम। आप ही देख सकते हो कि हमारी रामलीला के राम लक्ष्मण किरदार निभा रहे हैं। देखो कितने के ऊपर कितना सुंदर